नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है साहिल क्विज़ गुरु। तो आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के बारे में। मेरे क्लास में काफ़ी जो स्टूडेंट थे उनको बेसिक नॉलेज नहीं था केमिस्ट्री के बारे में, जैसे कि एटम से ही सब केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। तो आज हम देखेंगे वही एटम्स के बारे में, जो कि आपको आगे चलकर ट्वेल्थ में केमिस्ट्री में आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा, उससे काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट हो सकता है। अगर अगर आपका बेस ही पक्का नहीं है तो आप कभी कोई बड़ा काम, यानी कि जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए, कोई ऊंची इमारत बनाने के लिए उसका बेस ठीक होना काफ़ी ज़रूरी होता है। इस वजह से आज हम देखेंगे कि बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। वैसे कि हम ये तो फिज़िक्स का पार्ट है, एक एटम वगैरह, मगर ये केमिस्ट्री भी इससे काफ़ी रिलेटेड है। जब साइंस की फील्ड है तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ये सब एक दूसरे से, फिज़िक्स वगैरह ये सब एक दूसरे से लिंक रहते हैं। तो उसी तरह आज हम देखेंगे कि केमिस्ट्री का जो नॉलेज है हम फिज़िक्स के बेस पर कैसे ले सकते हैं। तो हम देखेंगे हमारा जो, ये देखिए, ये जो हमारा बुक है, मैंने यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड की है, जो कि है जनरल साइंस की। वो है एसएससी पैटर्न की, जो है बुक 5 स्टैंडर्ड 7, मतलब 7 स्टैंडर्ड के कंसेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्टली हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए इसका इंडेक्स देखिए कितने सारे लेसन होते थे, 18। आपको काफ़ी रिकॉल हो गया होगा अभी कि हाँ यही बुक है हमारी। तो इसमें देखेंगे हम प्रोपोगेशन, सर्कुलेशन, प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक, हेल्थ, कॉन्फॉर्मेशन, हेल्थ एंड डिसीज़ कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहला हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। ये देखिए सबसे पहला हम यहाँ पे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में आज हम देखेंगे। तो इसमें देखिए ये देखिए 83 पेज नंबर पर है, ये 83 पेज नंबर पर है। तो उसमें देखेंगे हम वही देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस 83 पेज नंबर पर है। तो मैं इसमें डायरेक्टली चला जाता हूँ 83 पेज नंबर पर। ये देखिए 83 के पास कुछ यहाँ तक, देखिए 83 पेज नंबर पर हम आ गए हैं। उसमें देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। यू सी मैनी सब्सटेंस ऑल अराउंड यू। तो इसमें देखेंगे इसमें हम कुछ ये लेसन सीख नहीं रहे, इसके कुछ टॉपिक जो है, उसके कंसेप्ट जो है हम वही देखेंगे यहाँ पे। सॉलिड, लिक्विड, गैस आर 3 स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ये तो आपको पता ही होगा। और पुटिंग सब्सटेंस इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। तो व्हाट इज़ मीन बाय एटम, यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज़ मीन बाय एटम। तो एटम की डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी, स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्ट वी कैन नॉट सी बाय आवर नेक्ड आइज। तो यही एटम होता है, आपको तो पता होगा ये एटम वगैरह। विच एलिमेंट ही मॉलिक्यूल ऑफ टू विथ 2 एटम ईच, विच एलिमेंट हैव मॉलिक्यूल्स विथ 2 एटम ईच। तो इज चॉक एन एलिमेंट, मतलब चॉक एलिमेंट है क्या, आपको तो पता होगा सब। तो इसके बाद एलिमेंट आर क्लासिफाइड मेनली इन द मेटल्स, नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल में हम जो एलिमेंट को क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मर्क्यूरी, सोडियम आर एग्जाम्पल ऑफ द मेटल्स, वाइल द कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आर द नॉन मेटल्स। ये तो आपको पता होगा। कुछ इस तरह के से पार्ट पढ़ते हैं। और जो हमें कंपाउंड, अब कंपाउंड किसे कहा जाता है, ये देखिए वाटर जो है वो एक कंपाउंड है। वाटर जो है वो कंपाउंड है। तो हम देखेंगे वाटर जो हमारा होता है वो एक कंपाउंड होता है। तो आज हम देखेंगे कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड क्या होता है, तो कंपाउंड हम यहीं पे देखेंगे कि कंपाउंड क्या होता है। जैसे कि आपको मैं ये बता देता हूँ, ये देखिए जैसे कि ये हाइड्रोजन हो गया। जैसे कि वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O।
H2O. It is a formula of water. It is formula of water. तो यहीं पे हम देखेंगे कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसमें हम देखेंगे, ये देखिए H, ये हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल, एक एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन H, और इसके 2, इसको मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे, मतलब 2, मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, मतलब ये होगा हमारा वाटर। तो अगर हम किसी एक एलिमेंट, जैसे कि हमारा H, इस एलिमेंट और किसी भी एक X एलिमेंट को अगर हम लेते हैं, दो अगर X, और जैसे कि हम देखेंगे ये X हमारा एलिमेंट हो गया X, और X हमारा एलिमेंट हो गया, अगर हम X डैश, यानी कि हम किसी एलिमेंट को अगर लेते हैं एडिशन में, तो वो कंपाउंड हो जाता है। और मॉलिक्यूल यानी कि कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल रहता है, जैसे कि हमारी ओजोन लेयर है जो है O3 से बनी है, और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो O2 है। मतलब ये जो हो गए, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, ये कोई कंपाउंड नहीं है इसमें। ये देखिए ऑक्सीजन देखिए, मैं यहाँ पे O2 का फॉर्मूला लेता हूँ, O2 इज इक्वल टू O और O। यहाँ पे देखिए सिमिलर है, सब सिमिलर है, जिसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो इसी तरह ये होता है कि ये ऑक्सीजन, ये वगैरह, देखिए यहाँ पे भी देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसमें देखेंगे कि ये एक कंपाउंड है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये एक कंपाउंड है। देखिए मैग्नीशियम और ये प्लस हो गया ऑक्सीजन, मतलब ये यानी कि ये कुछ अलग अलग कंपाउंड है। मतलब ये समझ लो X है और ये X डैश है। X डैश मतलब कि ये X नहीं है, X छोड़कर कुछ भी है, मतलब इसका अपोजिट हो सकता है, अपोजिट भी कह सकते हैं हम। तो कुछ इस तरह होता है, इसमें ये कंपाउंड हो गया। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि मिक्सचर किसको कहते हैं, मतलब मिक्सचर यानी कि इसका मिक्सचर, उसका मिक्सचर, ये तो मिक्सचर आपको पता होगा। एलॉय यानी कि क्या होता है, अगर किसी एलिमेंट को, अगर 2-3 एलिमेंट को या फिर 2 से ज़्यादा एलिमेंट को अगर हम मिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एलॉय मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक एग्जाम्पल था, मुझे अभी भी याद है, वो ब्रॉन्ज यानी कि तांबा, ब्रॉन्ज। यहाँ पे मैं आपको ब्रॉन्ज दिखाते हूँ, ये देखिए ये ब्रॉन्ज, और प्लस अगर हम यहाँ पे जिंक कर देते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे COPPER, हमें कॉपर मिलता है। जो कॉपर जो एलिमेंट है ना, वो मिलता है, यानी कि तांबा मिलता है। ब्रॉन्ज यानी पीतल होता है, पीतल, सॉरी मैंने आपको कुछ गलत बता दिया होगा। तो फिर इसको हम एलॉय कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे मेटल्स है, एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, मेटल आर यूज इन एरोप्लेन में हम हल्के से हल्का एलिमेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि हमें उसको एलिमेंट मतलब मजबूत और हल्के से हल्का एलिमेंट लेना चाहिए, इसलिए हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं प्लेन में। तो फिर यहाँ पे हमें क्या बताया, कंपाउंड और मिक्सचर को आप इसे पढ़ लीजिए। सिंबल ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट के सिंबल भी थे, और स्पेसिफिक एब्रिविएशन विच इज़ डिनोट नेम एन एलिमेंट इज कॉल्ड इज सिंबल। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ले लिया, OXYGEN, ऑक्सीजन, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन ले लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन, अगर मुझे इतना बड़ा ऑक्सीजन नाम लिखूंगा कि मैं इतना बड़ा ऑक्सीजन नाम ना लिख सकूं, और काफ़ी इसके रिएक्शन भी होते हैं जैसे कि आपको 12th में पता है, इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं सिंबल का। और ऑक्सीजन का सिंबल है, मतलब हर एलिमेंट का मेनली स्पेसिफिकली हाई परसेंटेज से हम उसका फर्स्ट लेटर ही उसका सिंबल लेते हैं।
तो हम यहाँ पे देखेंगे इसका फर्स्ट लेटर ऑक्सीजन का है ओ, ऑक्सीजन का ओ है। तो इसी तरह यहाँ पे कुछ काफ़ी सारे एलिमेंट दिए हैं, एल्यूमिनियम, बेरियम, कोबाल्ट, आयोडीन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मैग्नीशियम, निकल, फास्फोरस, रेडियम, सल्फर, यूरेनियम, जिंक। तो आपको तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके एलिमेंट क्या आते हैं। एल्यूमिनियम का Al, बेरिलियम का Ba, वैसे ही कोबाल्ट CO, मैग्नीशियम Mn, निकल, फास्फोरस, रेडियम, सल्फर, यूरेनियम, जिंक। तो ये ऐसे ही कुछ होता है। उसके बाद हम देखेंगे, देखिए सिल्वर का क्या है। अगर अगर ये देखिए, अगर हमारे पास एक एलिमेंट है सिल्वर, सिल्वर तो ये सिल्वर सिल्वर है। अगर सिल्वर, तो फिर मैंने क्या बताया था आपको, मेनली हम इसका एस लेते हैं, SI। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर हमने यस लिया तो यस ये सल्फर का आ चुका है, इससे पहले आ चुका है। तो इसलिए हम लैटिन नेम यूज़ करते हैं, मतलब लैटिन लैंग्वेज के नेम यूज़ करते हैं। सिल्वर को अगर हम सिल्वर को अगर हम यस देंगे तो सिल्वर नहीं होगा, मतलब यस का सल्फर हो जाएगा, तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए हम लैटिन नेम यूज़ करते हैं। लैटिन नेम यानी कि लैटिन नेम, हम लैटिन नेम यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे लैटिन नेम यूज़ करेंगे, जो है सिल्वर का लैटिन नेम है अर्जेंटियम, गोल्ड का लैटिन नेम है एरुयम, कॉपर का कुप्रियम, आयरन का फेरियम और मर्क्यूरी का हाइड्राजायम हाइड्राजायम। तो उसके सिंबल कुछ हम इस तरह से लेंगे, जैसे कि लैटिन लैंग्वेज के उनके नेम लेंगे और उनसे ही हम यहाँ पे सिंबल को लेंगे। कुछ इस तरह से होता है। आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो यही है हमारा आज का जो व्लॉग, आज का जो एपिसोड था वो इसी ऊपर था। आज का जो वीडियो था हमारा वो इसी ऊपर था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, काफ़ी बेसिक सा नॉलेज। ये सिर्फ हमने यहाँ पे क्या देखा था कि ये बुक सिर्फ 7th स्टैंडर्ड की है, मतलब 7th स्टैंडर्ड का बेसिक आप पूरा सीख चुके हैं, जो कि केमिस्ट्री का होता है। अगर आपको कुछ इसी तरह के वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे हमने देखी है 7, और मैं इसके बाद आपको 8th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है उसमें का काफ़ी केमिस्ट्री का पार्ट बताऊँगा, केमिस्ट्री पार्ट बताऊँगा आपको मैं। उसके बाद 8th स्टैंडर्ड का, जो कि काफ़ी जनरल साइंस होते हैं हमारी। थैंक यू, बाय।